नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियां जो मरीज अपनी एसीएल इंजरी के बाद करते हैं। करीबन 70 से 80% मरीज जो हमारे पास आते हैं उन्होंने इसमें से कोई ना कोई गलती ज़रूर करी होती है। इन गलतियों को जानने से, इनको अवॉइड करने से आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। हमारी जब एसीएल इंजरी होती है, या तो वो डायरेक्ट इंजरी से हो सकती है या वो इनडायरेक्ट, मतलब हमारा घुटना घूमने की वजह से। तो एसीएल इंजरी के बाद हमारे घुटने में ब्लीडिंग होती है। हमारा घुटना एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, चारों तरफ से बंद होता है। तो जब ये ब्लीडिंग होती है, ये ब्लड हमारे घुटने के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में हीमार्थ्रोसिस बोलते हैं। इस ब्लड को इकट्ठा होने की वजह से हमारे घुटने में सूजन आ जाती है। सबसे पहली गलती जो मरीज का एसीएल इंजरी के बाद करते हैं वो है इस सूजन की मालिश करना या इसकी गर्म से सिकाई करना। ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे हमारी सूजन और बढ़ती है और इससे घुटने में मवाद बनने का भी चांस आ जाता है। एसीएल इंजरी के बाद घुटने की सूजन में ठंडे से या बर्फ से या कोल्ड कंप्रेशन करें। ठंडे से सिकाई करने से सूजन कम होगी, दर्द कम होगा और आपकी रिकवरी जल्दी होगी। दूसरी गलती जो लोग एसीएल इंजरी के बाद करते हैं कि चोट लगने के बाद आसपास किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल में दिखाते हैं। जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है एक्सरे। अगर आपको सिर्फ लिगामेंट इंजरी है, हड्डी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो वो एक्सरे नॉर्मल आता है। नॉर्मल एक्सरे का इन्फ्रेंस लोग निकालते हैं कि हमारा घुटना ही नॉर्मल है। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। नॉर्मल एक्सरे का मतलब घुटना नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल एक्सरे का मतलब है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है। लोग नॉर्मल घुटना मानकर अपने रोज के काम चालू कर देते हैं। उनको लचक रहती है, बट वो सोचते हैं कि एक्सरे तो नॉर्मल था, हमारा घुटना नॉर्मल है। उस लचक में काम करते रहते हैं और अंदर उनका कार्टिलेज और मेनिस्कस खराब होते रहते हैं। तो ये गलती ना करें। एसीएल इंजरी के बाद तीसरी गलती जो मरीज करते हैं वो है ठीक से घुटने को रेस्ट नहीं देते। कुछ लोग प्लास्टर लगा लेते हैं, कुछ लोग क्रेप बैंडेज बांध लेते हैं, कुछ लोग नी कैप बांध लेते हैं। इनसे ठीक से रेस्ट नहीं मिलता है। हम नी ब्रेस रिकमेंड करते हैं। नी ब्रेस से आप उसको बीच में खोलकर सिकाई कर सकते हैं, बीच में खोल के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और उससे आपको एडिक्वेट रेस्ट मिलता है। घुटने को अगर एडिक्वेट रेस्ट मिलेगा तो उसकी सूजन जल्दी कम होगी और आपकी मूवमेंट्स बनी रहेंगी। तो ये गलती भी अवॉइड करिए। चौथी गलती जो मरीज एसीएल इंजरी के बाद करते हैं वो है घुटने के नीचे तकिया लगाने की। तकिया लगाने से घुटना मुड़ जाता है, मरीज को बहुत आराम लगता है। सूजन कम होने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। इस टाइम अगर हम तकिए के ऊपर घुटना रखेंगे तो घुटना हमारा मुड़ा हुआ रहेगा, पीछे वाले सारे स्ट्रक्चर टाइट हो जाते हैं। उसके बाद अब आप अपने डॉक्टर पे जाते हैं तो एक नई दिक्कत हो जाती है जो है घुटना सीधा ना होना। आपके लिए और आपके डॉक्टर के लिए ये दिक्कत पहले ठीक करनी ज़रूरी है, क्योंकि एसीएल का ऑपरेशन पूरी मूवमेंट्स पे किया जाता है। तो पहले ये मुड़े हुए घुटने की दिक्कत ठीक होगी, उसके बाद ऑपरेशन हो पाएगा। इससे बचने के लिए नी ब्रेस लगाएं। नी ब्रेस में आपका घुटना पूरा सीधा रहेगा और वो आपकी सूजन उतारने में भी कम करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 4 गलतियां बताई हैं। चोट लगने के बाद गर्म से सिकाई नहीं करनी, ठंडे से करनी है। नॉर्मल एक्सरे को नॉर्मल घुटना नहीं मानना है। घुटने को ठीक से रेस्ट देना है, नी ब्रेस लगाना है और चौथा, घुटने को तकिए पे नहीं रखना है, सीधा रखना है। अगर आपको घुटने में कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें।